ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए थी। तभी पुलिस को एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे। पुलिस ने बाइक सवार का पीछा किया तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने दौड़कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गया बदमाश की पहचान शहनवाज उर्फ सोनू के रूप में हुई है और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पकड़ा गया बदमाश दिल्ली एनसीआर में लूट चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने नकदी, मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और साथ ही जिंदा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश का पुराना और लंबा आपराधिक इतिहास भी है। थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा जब कुलेसरा पुस्ता रोड की तरफ चेकिंग की जा रही थी तो एक संदिग्ध मोटरसाइकिल उनको दिखी। जब उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो उस मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। पुलिस ने जब जवाबी फायर किया तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको अस्पताल भेजा गया जहां उसको उपचार कराया गया। जब आगे तफ्तीश हुई तो पता लगा कि यह व्यक्ति 25 साल का इनामी है और बीते महीने हुई डकैती की घटना में यह व्यक्ति भी शामिल था। इस व्यक्ति का नाम शहनवाज उर्फ शानू है और इसके ऊपर पूर्व के भी कई मुकदमे मिले हैं। इसके पास से वादी का पैन कार्ड और कुछ अन्य लूटे हुए सामान बरामद हुए। इसके पास से 24,500 रुपए कैश, कुछ जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था। अन्य विधिक कार्य प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के लिए बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया। इसके बाद पुलिस को देखकर बदमाश भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। तो वहीं पकड़े गए बदमाश का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। बदमाश पर चोरी के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी किए गए 12,000 रुपए बरामद किए हैं। पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के निर्देश पर सबसे पहले सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया है। बता दें कि प्राधिकरण के इस एक्शन के बाद से बिल्डरों में हलचल हो गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 163B में स्थित सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपए का बकाया राशि है। इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 51 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण ने 8 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट में बने 31 अधिकृत फ्लैटों को सील करने की कार्रवाई की। अब इस फ्लैट को नीलाम किया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि से प्राधिकरण की बकाया धनराशि की वसूली की जाएगी और फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि पुलिस की गोली लगने से 2 शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि तीसरे बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन, तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों का पुलिस पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगालने में जुटी हुई है। बता दें नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस रूटीन चेकिंग करके अभियान चला रही थी। तभी पुलिस को बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दौड़कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो उन्होंने एक बिना नंबर प्लेट की पैशन प्रो मोटरसाइकिल आती हुई देखी। वो भंगे की तरफ से आ रही थी और जब इन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो ककराला की तरफ मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल के साथ भागने लगा और पुलिस की तरफ उसने जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बार बार बचे और पुलिस वालों ने जब जवाबी फायर किया तो उनमें से
2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी, जिनका नाम संदीप और सोनू है। उनके पास से 62 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से काफी मोबाइल घटनाओं से कनेक्टेड हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मंगलवार को आए चुनाव परिणाम में हरियाणा में हैट्रिक के साथ तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार रात को आतिशबाजी की और मिठाई दी। बता दें कि अब एक और दूसरों का मुंह भी मीठा कराया। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में चुनाव चल रहा था और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में माहौल बनाए हुए थे कि हरियाणा से बीजेपी समाप्त हो जाएगी। हरियाणा से बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता जमानत जब्त कर देगी। बता दें कि हरियाणा के किसानों में नाराजगी है और वहां के पहलवान और महिलाओं में नाराजगी है, लेकिन हरियाणा की जनता और देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस पर मुहर लगाने का काम किया है। देखिए, चुनाव चल रहा था और आप देख रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में एक माहौल बनाए हुए थे कि हरियाणा से भाजपा समाप्त हो जाएगी, हरियाणा से भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी, हरियाणा में जो है वो किसानों में नाराजगी है, हरियाणा में महिलाओं को, पहलवानों को सब में नाराजगी है। इस तरह का एक नैरेटिव बनाने का काम, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम, ये सारे काम कांग्रेस के लोग लगातार कर रहे थे। लेकिन आज हरियाणा के चुनावी नतीजे आए हैं और हरियाणा के चुनावी नतीजे 2014 और 2019 की भी तुलना में उससे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। रायबरेली के गेगासो गंगा पुल से गंगा नदी के बोरे में भरकर फेंका गया युवती का शव मिला है। बता दें, फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की 17 साल की युवती का शव 11 दिन बाद आज सरेनी कोतवाली के गेगासो गंगा नदी से पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 26 सितंबर की रात में दुष्कर्म किया। उसके बाद जब घर जाने की जिद करने लगी युवती तो तीनों ने मिलकर उसके साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसे बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ हम आए थे थाने ड्यूटी में रहे, हमको लिवाल आए, लिवाल आने के बाद बॉडी निकाल ली। अच्छा, बॉडी जो निकाला आप लोगों ने किस स्थिति की थी? पूरी गल गई थी। पूरी गल गई? पूरी गल गई थी, अभी भी हाथ बास मार रहे। अच्छा, काहे में भरी थी? झाल में। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मिला? 2 पत्थर है, एक टूटा है, बॉडी है। तो ये किसकी बॉडी, लड़की है कि? लड़की है। अच्छा, तो गायब थी? हाँ, गायब थी। तो हत्या करके फेंका गया? हत्या करके फेंका गया। रायबरेली में 17 वर्षीय युवती का बोरे में भरकर गंगासो गंगा घाट पर शव बरामद हुआ। जी हाँ, घटना फतेहपुर जनपद के गाजीपुर की। गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का 23 तारीख को गायब होने की तहरीर दी जाती है। जी हाँ, लड़की के पिता का कहना है कि भैंस को चारा देने के लिए बाहर गई थी, जो कि शाम तक वापस नहीं लौटी। वहीं बात की जाए तो लड़की का प्रेम प्रसंग गांव के ही दिलीप कुमार के साथ चल रहा था। 2 साथियों के साथ मिलकर दिलीप लड़की को कार में बैठाकर कहीं ले गया। एक दिन साथ में रखा था, दूसरे दिन लड़की ने जाने की बात कही, रेप किया गया। उसके बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद कार में बैठाकर रायबरेली जनपद के गेगासो गंगा घाट पर बोरे में पत्थर डालकर 100 कोसी में रखकर गेगासो गंगा घाट की नदी में फेंक दिया गया। जी हाँ, पुलिस ने 100 को बरामद कर लिया है। गाजीपुर की टीम आई 100 को अपने कब्जे में ले गई। चलिए, गाजीपुर पुलिस की बात माने तो तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कैमरा पर्सन प्रताप सिंह, डेली 24 भारत। सुल्तानपुर में अंडा व्यवसायी को 4 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली व्यवसायी के गले में लगी। उधर गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए थे। आनन फानन में व्यवसायी को पहले सीएससी दोस्तपुर और वहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। बता दें कि मंगलवार देर शाम बाइक सवार 4 बदमाशों ने अंडा व्यवसायी को गोली मार दी। गोली सीधे व्यवसायी के गले में लगी और वो सड़क पर गिर गया। इस दौरान बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जाम लगे लोगों को शांत कराने के लिए पूरा उनको समझाया। इसके साथ ही लेकिन लोगों का कहना है कि पहले वो एसपी को बुलाएं और उसके साथ लोगों ने कार्रवाई की मांग भी की।
भैया जी हम हमारे पापा घर पे थे, वहाँ से चौराहे से निकले, तभी वहाँ से काफ़ी लोग मतलब दिन से लगे हुए थे, उनको झुंड बना के हमला कर दिए गोली। क्या मामला है पहले से? कोई मामला कौन है कोई भी नहीं है भैया। इसके पहले हमें मतलब काफ़ी अधमरा करके 2 महीना पहले 7 जुलाई को हमको मारे थे यहाँ पे, और उसके बाद जो कि इसी अस्पताल में हम भी एडमिट थे, हमारा भी लखनऊ रिफर किया गया, लेकिन हमारा रोका गया। इसके बाद कोई विवाद नहीं, हम लोग शांत हो गए। शांत होने के बाद आज हम लोग मतलब फिलहाल मतलब अपने दीदी के यहाँ थे, और हमारे पापा को जैसे घर से निकले, वहाँ से तुरंत उन्होंने गोली से वार कर दिया। 9:40 पर संतराम अग्रहरी 45 साल उम्र, ये प्रोसेसिंगपुर दोस्तपुर से एक मरीज अभी गंभीर अवस्था में आया है। प्राथमिक उपचार करके इनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। मरीज की कंडीशन नाजुक है। लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर बवाल हो गया है। बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें, सदर विधायक योगेश वर्मा और दिग्गज अधिवक्ता अवधेश सिंह के बीच तीखी झड़प और मारपीट हुई, तो वहीं एक पक्ष के लोगों ने सदर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीट दिया। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही फोर्स के साथ पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। मौके पर तनातनी की स्थिति बनी हुई, जिसके जानकारी मिलने के मुताबिक लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर मंगलवार से तनातनी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बुधवार सुबह दोनों पक्षों के लोगों बैंक के सामने जुटे और कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बैंक की पूर्व अध्यक्ष के पति और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह पर सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने का गंभीर आरोप लगा है, तो वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले को शांत करवाया।